पंजाब ने अपने दरवाजे खोले, अपने दिल के दरवाजे खोले, अपने खजाने के दरवाजे खोले। हालांकि जो एनएफसी है वो शेयर सबको बराबर मिलता है, अपनी अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से मिलता है, लेकिन पंजाब उसी शेयर में से दूसरे सूबों को भी देता है और देना चाहिए। मेरे अस्पतालों के दरवाजे खुले हैं। अगर आज पंजाब में कैंसर का लेटेस्ट इलाज आए तो मैंने अपने दरवाजे खोल दिए कि सिंध के अवाम भी आ सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी आ सकते हैं, बलोचिस्तान के अवाम भी आ सकते हैं, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम भी आ सकते हैं। मैंने कदगन नहीं लगाई। मेरी अपनी जो सूबे की आबादी है वो 12 करोड़ है। माशाल्लाह मेरे पास 2-2.5 करोड़ वो लोग हैं जो दूसरे सूबों में बेहतर जिंदगी के लिए पंजाब में आते हैं। मेरे सर आंखों पे हैं वो। लेकिन अगर पंजाब के ऊपर बात की तो मरियम नवाज शरीफ बतौर पंजाब की वजीर आला के, जिन आपने मुझे ये अमानत दी हुई है, मैं हक महफूज रखती हूँ अपनी राय का और अपने पंजाब को। मैं आपकी बेटी सही, आपकी बहन सही, आपकी माँ सही, मगर मैं आपकी मुहाफिज हूँ। मैं किसी को मैली आंख से आपके ऊपर आंख उठा के देखने की जुर्रत करने की इजाजत नहीं दे सकती। और इतना बड़ा सैलाब आया पंजाब के अंदर, तारीख का बदतरीन सैलाब आया पिछले 1 माह के दौरान, यकीन जानो। और 3 दरियाओं में सैलाब आया, तारीख में कभी नहीं आया। चिनाब में आया और रावी में आया, सतलुज में सैलाब आया। उसके अलावा 4 महीने से पंजाब में बारिशें हो रही हैं। तो हमारे एलाए हैं पीपल्स पार्टी, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन उन्होंने, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन्होंने पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की है। और उन्होंने, मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या एजेंडा है, मगर मैं आसिफ सरदारी साहब को ये कहना चाहती हूँ, बिलावल को ये कहना चाहती हूँ। आसिफ सरदारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके दिल से एहतराम करती हूँ। बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं उनको समझाएं। सिंध में अब अगर खुदा न खास्ता कोई आफत आती है तो पंजाब उनके साथ खड़ा होता है। हम ये नहीं बात करते कि सिंध ने क्या किया है, दफ्तर से नहीं निकले, सिंध का क्या हाल है, मैं उस पर अभी बात नहीं करना चाहती। और पंजाब में सैलाब आया है तो बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि BISP के जरिए इमदाद दे लोगों को। भाई BISP को मैं तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहती, गरीब लोगों का चलो 1 महीने का उनका खर्च है, लेकिन BISP देता है 10,000 रुपया। मरियम नवाज ने एक सैलाब ज़दगान को या एक सैलाब से मुतासरा शख्स को जो अपना घर बैठा है, खो बैठा है, उसको मरियम नवाज ने 10,000 रुपया नहीं देना, उसको मरियम ने नवाज शरीफ ने 10 लाख रुपया देना है। और मशवरे आ रहे हैं, रोज मुफ्त मशवरे आ रहे हैं लगातार कि क्यों दुनिया से इमदाद नहीं मांग रहे, क्यों दुनिया के आगे हाथ नहीं फैला रहे, ये मशवरे आ रहे हैं। बड़ा सिंपलिस्टिक सोल्यूशन ढूंढा है कि BISP के जरिए 5-5, 10-10 हज़ार रुपया लोगों को दे दो। 5-5, जिसका लाखों का नुकसान हो गया, जिनके घर गिर गए, जिनके 5-5 लाख के मवेशियों का नुकसान हो गया, जिनकी फसलों का नुकसान हो गया, वो बेचारे 10-15 हज़ार रुपए से क्या करेंगे? मैं जेन्युइनली जिसका घर गिरा उसका घर बनाना चाहती हूँ। मैं जेन्युइनली जिसका जो पार्शल घर गिरा है मैं उसका घर बनाना चाहती हूँ। जिसकी फसलों का नुकसान हुआ है मैं उसका नुकसान पूरा करना चाहती हूँ। जिसके मवेशी माल डंगर का नुकसान हुआ है मैं उसका नुकसान पूरा करना चाहती हूँ। उसका BISP के 10,000 रुपए से कुछ नहीं बनेगा। और मुझे कहा जाता है कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे, इमदाद क्यों नहीं मांग रहे। मैं नवाज शरीफ की बेटी हूं, इमदाद के लिए अपना हाथ कभी नहीं फैलाऊंगी। कब तक पाकिस्तान यूं हाथ फैला के दुनिया के सामने खड़ा रहेगा? कब तक पाकिस्तान ये कहेगा कि प्लीज हमारा सैलाब आ गया, अल्लाह के वास्ते हमारी मदद कर दो। तो जो NFC से हमें इतने पैसे मिलते हैं और तमाम सूबों को मिलते हैं, अरबों खरबों रुपया मिलता है, वो किस लिए है? अगर मैंने वो मुसीबत में अपने अवाम पे खर्च नहीं करना तो वो मैंने बैंक में रखने के लिए रखे हुए। पहली दफा देखा है कि कहा जा रहा है, हुकूमती अपील्स की जा रही हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपील क्यों नहीं करती दुनिया को कि अल्लाह का वास्ता हमें पैसे दे दो। कोई बाइज्जत शख्स ये बात कैसे कर सकता है? मुझे समझ नहीं आती इस बात की। कोई खुददार शख्स ये बात कैसे कर सकता है? मैंने अभी तक
ابھی تک میں نے شہباز شریف صاحب سے بھی 1 روپیہ نہ مانگا ہے نہ لیا ہے. میں حلفاً یہ بات کرتی ہوں. میں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی نہیں میں کہہ سکتی نا کہ میں نے کسی کو کسی کارڈ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر لیے تو اب کشتی پکڑو اور خود بخود ایویکیویٹ ہو کے اور ریسکیو ہو کے آ جاؤ. میں یہ نہیں کہہ سکتی. وہ جو اربوں روپے کا ریسکیو کا آپریشن ہوا ہے, اربوں روپے کا جو ایویکیویشن کا آپریشن ہوا ہے, اور اب اربوں روپے ان کی بحالی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, ان کو کھانا کھلانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, ان کو ٹینٹس دینے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, وہ سب مریم نواز شریف پنجاب کے عوام کا جو پیسہ ہے اس سے کر رہی ہے. مجھے کسی کی امداد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. اور اگر میں نے اس مصیبت میں عوام کا پیسہ, پنجاب کے عوام کا پیسہ عوام پہ نہیں خرچنا تو اس پیسوں کا میں کیا کروں گی؟ ہر چیز کا اتنا سمپلسٹک سلوشن نہیں ہوتا کہ کارڈ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر دو. بھائی جہاں کارڈ کے ذریعے پیسے دینے میں دے رہی ہوں. آپ کو پتا ہے 2 ملین فیملیز کو راشن کارڈ جا رہا ہے ماشاءاللہ. لیکن یہ ان کو نہیں جا رہا جو کوئی کام نہیں کرتے اور مہینے کے پیسے وصول کر لیتے. وہ یہ ان لوگوں کو جا رہا ہے جو سارے مزدور ہیں اور روز صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں اور 30-40 ہزار روپیہ کماتے ہیں اور ان کے گھر میں پھر بھی کھانے کو پیسہ نہیں ہوتا, بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا. راشن کارڈ میں ان کو دے رہی. تو یہ اپنے برائے مہربانی, بہت مہربانی, آپ کے مشورے آپ اپنے پاس رکھیں. پنجاب اپنے آپ کو خود مینیج کر لے گا. آپ اپنے طرف توجہ رکھیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو میں یہ آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ بھلے وہ اپنا گھر اسکیم ہو, پنجاب اپنے وسائل سے, آپ جانتے ہو 80,000 لوگوں کے گھر بن رہے ہیں اپنا گھر اسکیم سے اس وقت الحمدللہ. اور اس میں کوئی ساؤتھ پنجاب, نارتھ پنجاب, سینٹرل پنجاب کی کوئی تفریق نہیں ہے. ہر شہر میں گھر بن رہے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں اور ہزاروں کی تعداد میں بن رہے ہیں. اور اسی طرح چاہے وہ کسان کارڈ ہو, چاہے وہ ہمت کارڈ ہو, چاہے وہ راشن کارڈ ہو, چاہے وہ الیکٹرک بسز ہوں, چاہے وہ, اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو میٹرو بس ہے وہ بن رہی گجرانوالہ میں اور ایک بننے جا رہی ہے فیصل آباد میں, پھر سرگودا, اور انشاءاللہ تعالی یہاں پر بھی بنے گی.